शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, आज हम शिव पुराण की कथा के 8वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बीते 7 दिन हमारे लिए केवल श्रवण नहीं थे, वे तो भगवान शिव से आत्मिक संवाद का एक माध्यम अब बन चुके हैं। हर कथा ने शिव जी के किसी एक गुण को हमारे सामने रखा और हर गुण ने हमें भीतर से कुछ नया सिखाया। आज की कथा भी हमें उस रहस्य से परिचित कराएगी जिसे केवल श्रद्धा ही समझ सकती है, बुद्धि नहीं। और आज के अध्याय से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे त्रिपुरारी, आप ही सृष्टि के आदि हैं और आप ही अनंत भी हैं। आपकी इस कथा के माध्यम से हमारी आत्मा शुद्ध हो, मन स्थिर हो और जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। हमारे भीतर का भ्रम, भय और विकार सब कुछ आपकी कृपा से विलीन हो जाए। बस आप हमारे हृदय में सदा निवास करें। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए आज का अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या देवी सती उस स्थान पर गई जहाँ महान यज्ञोत्सव चल रहा था, जहाँ देवता, असुर और मुनि, साधु संत अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां डाल रहे थे। सती ने अपने पिता के घर में अनेक आश्चर्यजनक बहुमूल्य वस्तुएं देखी। अनेक मनोहारी और उत्तम आभा से परिपूर्ण, धन धान से युक्त दक्ष का भवन अनोखी शोभा पा रहा था। देवी सती नंदी से उतरकर अकेली ही यज्ञशाला के अंदर चली गई। सती को वहां आया देखकर उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और देवी सती का खूब आदर सत्कार करने लगी। परंतु उनके पिता दक्ष ने उनको देखकर कोई खुशी जाहिर नहीं की और न ही उनकी तरफ ध्यान दिया। दक्ष के भय से ही अन्य लोगों ने देवी सती का आदर नहीं किया। सभी के व्यवहार में तिरस्कार देखकर देवी सती को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। देवी सती ने यज्ञ में सभी देवताओं को अलग अलग भाग लेते हुए देखा। जब सती को अपने पति भगवान शिव का भाग वहां नहीं दिखाई दिया तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ। अपमानित होने के कारण देवी सती दक्ष को लताड़ते हुए बोली, हे प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनकी उपस्थिति से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है। भगवान शिव यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वे ही यज्ञ के अंग हैं, वे ही यजमान हैं। जब सब कुछ वे ही हैं, तो उनके बिना इस महायज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? उनके बिना तो यह यज्ञ अपवित्र है। आपने भगवान शिव को समान समझकर उनका घोर अनादर किया है। शायद आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण ही ऐसा हुआ है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि बिना भगवान शिव के आए ये विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी ऋषि मुनि इस यज्ञ में कैसे आ गए। तब देवी सती मेरे सम्मुख खड़ी हुई और विष्णु सहित सभी उपस्थित देवताओं व ऋषियों और मुनियों को डांटने लगी और उन्हें बहुत फटकारा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध से भरी देवी जगदम्बा ने अत्यंत दुखी मन से हम सभी देवता और मुनियों को बहुत सी बातें सुनाई। देवी सती की बातें सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोला, परंतु उनके पिता दक्ष उनके वचनों से बहुत अधिक क्रोधित हो गए और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे पुत्री सती, तुम्हारे इस प्रकार के वचनों से क्या लाभ होगा? तुम बिना बात के सभी का अपमान कर रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तो तुम क्यों चली आई? तुम यहाँ खड़ी रहो या वापस चली जाओ, तुम्हारी इच्छा है। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी देवता और ऋषि मुनि ये जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगलकारी हैं। उन्हें वेदों से बहिष्कृत किया गया है। वे भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। उन्होंने बहुत बुरा वेश धारण किया है, इसलिए मैंने
रुद्र को इस महायज्ञ में नहीं बुलाया। मैंने बिना सोचे समझे ब्रह्मा जी के कहने पर तुम्हारा विवाह उनसे कर दिया, नहीं तो शिव इस योग्य नहीं है उनसे किसी भी प्रकार से कोई संबंध बनाया जाए। अब तुम आ ही गई हो तो स्थान ग्रहण कर लो, आगे तुम्हारी जैसी इच्छा, हमारा कोई आग्रह नहीं है। दक्ष की बातें सुनकर उनकी दुहिता सती ने अपने पति की बुराई करने वाले अपने पिता को देखा तो उनके मन में रोष बढ़ गया। वे क्रोध से भर गई। तब वे मन में ही विचार करने लगी कि अब मैं शिव जी के सामने कैसे जाऊंगी। यदि किसी तरह उनके पास चली भी गई तो उनके द्वारा यज्ञ का समाचार पूछने पर क्या कहूंगी। यह सब सोचकर वे अपने पिता दक्ष से बोली, जो त्रिलोकीनाथ करुणा निदान महादेव जी की निंदा करता अथवा सुनता है वह हमेशा के लिए नरक में जाता है, अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार देवी सती को वहां आने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अपने पति भगवान शिव की अवहेलना को वह सहन नहीं कर पा रही थी। तब वे अपने पिता दक्ष सहित अन्य देवताओं से कहने लगी, देवी सती, तुम सभी भगवान शिव के निंदक हो। तुमने उनकी अवहेलना होते देखकर प्रभु शिव का अपमान किया है। इस पाप का फल तुम सभी को अवश्य भोगना पड़ेगा। जो लोग भक्ति और ज्ञान से विमुख हैं, वे यदि ऐसा कार्य करें तो कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु जिन लोगों ने अज्ञान के अंधेरे को दूर कर अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल लिया है, जो महात्माओं के चरणों की धूल से अपने को शुद्ध और पवित्र कर चुके हैं, उन्हें किसी से बैर भाव रखना, ईर्ष्या करना और निंदा करना कतई शोभा नहीं देता है। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उन दो अक्षरों का नाम शिव उच्चारण करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। तुम मूर्खता के बस में होकर उन्हीं भगवान का अनादर कर रहे हो। उनसे द्रोह करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उदार भगवान महादेव जी जटा और कपाल धारण किए शमशान के भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। वे शरीर पर भस्म लगाए और गले में नरमुंडों की माला धारण करते हैं, फिर भी मनुष्य उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वे साक्षात परमेश्वर हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ऐश्वर्य से सदा ही दूर रहते हैं। जो ऐसे महापुरुष की निंदा करता है उसके जीवन को धिक्कार है। मैंने भी तुम्हारे द्वारा की गई अपने पति भगवान शिव की निंदा को सुना है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर मैं भस्म हो जाऊंगी। मैंने अपने प्रिय पति भगवान शिव का अनादर देख भी लिया है और उनके प्रति अपने पिता के कटु वचनों को भी सुन लिया है। अतः अब मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं इस समय पूर्णतः असमर्थ हूँ। इस यज्ञशाला में जो भी शक्तिवान और सामर्थ्यवान पुरुष हो वह भगवान शिव की उपेक्षा करने वालों और उन्हें बुरा और अमंगलकारी कहने वालों की जीभ काट दे, तभी वह शिव की निंदा सुनने के पाप से बच सकता है। जो ऐसा करने में समर्थ ना हो तो उसे अपने दोनों कानों को बंद करके यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए, तभी वह दोष मुक्त होगा। फिर देवी सती अपने पिता दक्ष की ओर मुख करके बोली, जब मेरे पति महादेव जी मुझे आपके साथ संबंध होने के कारण दक्षायणी कहकर पुकारेंगे तो मैं कैसे उनसे कुछ कह पाऊंगी। हे पिताजी, आपने मेरे पति का घोर अपमान करके मुझे उनके सामने जाने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे पास अब एक ही रास्ता शेष है। मैं आपके द्वारा प्राप्त इस घृणित शरीर का आपके सामने ही त्याग कर दूंगी। तत्पश्चात सती वहां उपस्थित सभी देवताओं से बोली कि तुम सबने करुणा निदान भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए तुम्हारे कर्मों का दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मेरे पति भगवान शिव तुम सबको इसका दंड अवश्य ही देंगे। उस समय देवी बहुत क्रोधित थी। यह सब कहकर वे चुप हो गयी।
और अपने मन में अपने प्राण वल्लभ भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने पूछा, हे पितामह, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई, तब वहाँ क्या हुआ? देवी सती ने आगे क्या किया? इस प्रकार नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछ डाले और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे आगे की कथा सविस्तार सुनाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, हे नारद, मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद उनका क्रोधित मन शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से शिव जी का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गईं। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया। फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और पुनः शिव जी का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों को संयत कर नाभि चक्र के ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया। सती ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया। तब उनका शरीर योग मार्ग में स्थित हो गया। उनके हृदय में शिव जी विद्यमान थे। यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योगाग्नि में गिरा और पल भर में भस्म हो गया। वहाँ उपस्थित मनुष्यों सहित देवताओं ने जब यह देखा कि देवी सती भस्म हो गई हैं, तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कारण भगवान शिव की पत्नी सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। तो कुछ लोग दक्ष की दुष्टता को धिक्कार रहे थे, जिसके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया था। सभी सत्पुरुष उनका सम्मान करते थे। उनका हृदय अहिष्णु था। उन्होंने ऐसी महान देवी और उनके पति करुणा निधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा। सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी एक ही पुत्री को प्राण त्यागने के लिए मजबूर किया है, इसलिए दक्ष अवश्य ही महानरक में जाएगा और पूरे संसार में उसका अपयश होगा। दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे 60,000 पार्षद गण क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को ही धिक्कार कर रहे थे कि यहाँ उपस्थित होते हुए भी हम अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए। उनमें से कई पार्षदों ने तो स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया। बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब ऋषि भृगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजुर मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी। आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से ऋभु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए। ऋभु नामक सहस्त्रों देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा। वे देवता ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। इससे वहाँ यज्ञ में और अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु से इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित थे। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के उस महायज्ञोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया था और सब ओर त्राही त्राही मच गई थी। सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब दक्ष के उस महान यज्ञ में घोर उत्पात मचा हुआ था और सभी डर के कारण
भयभीत हो रहे थे, उस समय वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तूने शिव भक्त दधीचि के कथन को प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए परम मंगलकारी और आनंददायक था। तूने उनका भी अपमान किया और वे तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए। तभी तू कुछ भी नहीं समझा। तूने अपने घर में स्वयं आई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का अपमान किया। तूने सती और शंकर जी का पूजन भी नहीं किया। अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझकर तुझे बहुत घमंड हो गया था। तूने उस सती देवी का अपमान किया जो सत्पुरुषों की भी आराध्या है। वे समस्त पुण्यों का फल देती हैं। वे तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। देवी सती प्रसन्न होने पर सुख और सौभाग्य प्रदान करती हैं। वे परम मंगलकारी हैं। देवी सती की पूजा करने से समस्त भयों से छुटकारा मिल जाता है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। देवी सभी उपद्रव को नष्ट कर देती हैं। वे ही पराशक्ति हैं तथा कीर्ति, संपत्ति, भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। वे ही जन्मदात्री हैं, अर्थात जन्म देने वाली माता हैं। वे इस जगत की रक्षा करने वाली आदि शक्ति हैं और वे ही प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। सती ही भगवान विष्णु सहित ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्य देव आदि सभी देवताओं की जननी है। वे साक्षात जगदम्बा हैं। वे ही दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली हैं। ऐसी उत्तम महिमा और गुणों वाली भगवान शिव की प्राण प्रिय धर्म पत्नी का तूने इस यज्ञ में अपमान किया है। भगवान शिव तो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे सबके स्वामी हैं। वे सबका कल्याण करते हैं। सभी मनुष्य प्रभु का दर्शन पाने की अभिलाषा सदैव अपने मन में रखते हैं। दर्शनों की इच्छा के लिए घोर तपस्या करते हैं। वे भगवान शिव ही जगत को धारण कर उसका पालन पोषण करते हैं। वे ही समस्त विद्याओं के ज्ञाता और मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं। वे ही समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हे दुष्ट दक्ष, तूने उन परम शक्तिशाली भगवान शिव की शक्ति की अवहेलना करके बहुत बुरा किया है। इसलिए तेरे इस महायज्ञ के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। जिनके चरणों की धूल शेषनाग रोज अपने मस्तक पर धारण करता है, जिनके चरण कमल का ध्यान करने से ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ था, तूने उनका और उनकी पत्नी सती का पूजन न करके बहुत अनिष्ट किया है। भगवान शिव ही इस संपूर्ण जगत के पिता और उनकी पत्नी देवी सती इस जगत की माता हैं। तूने उन माता पिता का सत्कार न करके उनका घोर अपमान किया है। अब तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तूने स्वयं दुर्भाग्य से अपना नाता जोड़ लिया है। तूने देवी सती और भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। तेरी यह सोच कि कल्याणकारी शिव का पूजन किए बिना भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, तुझे ले डूबी। तेरा सारा घमंड नष्ट हो गया। यहाँ बैठा कोई भी देवता शिव जी के विरुद्ध होकर तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। यदि करना भी चाहेगा तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अब तेरा अमंगल निश्चित है। सभी देवता और मुनिगण यज्ञ मंडप को छोड़कर तुरंत यहाँ से अपने अपने धाम को चले जाएं, अन्यथा सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वे अत्यंत भयभीत हो गए। उधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गढ़ों द्वारा भगाए गए शिवगढ़, जो कि नष्ट होने से बच गए थे, शिव जी की शरण में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां यज्ञ में जो कुछ भी हुआ था उसका और सती के शरीर त्यागने का सारा वृतांत उन्हें सुनाया। शिवगढ़ बोले, हे महेश्वर,
दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने माता सती का बहुत अपमान किया। वहाँ उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बहुत बुरे शब्द कहे। आपके विषय में ऐसी बातें सुनकर माता क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने पिता की बहुत निंदा की। जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो वे शांत होकर सोचने लगी। फिर उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका अनादर किया था। उन्होंने कहा कि शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में जलकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पार्षदों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तब हम सब शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृगु ऋषि ने मंत्रों द्वारा गढ़ों को उत्पन्न कर हम पर आक्रमण कर दिया। हम में से बहुत से गढ़ों को उन भृगु के गढ़ों ने मार डाला। तब वहाँ आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि दक्ष, तुम्हारा अंत अब निश्चित है तथा जो भी देवता एवं मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी बनकर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहाँ से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आपके पास चले आए हैं। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें। यह कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपने पार्षदों की बातें सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहाँ जा पहुँचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा। तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो हुआ था वह सब वृतांत उन्हें सुना दिया। सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत न रहा। तब लोक संहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा उसके दो टुकड़े हो गए। उस समय वहाँ बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए जो समस्त शिवगणों में शिरोमणि हैं। उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उनकी 1000 भुजाएं थीं। उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय रुद्रदेव के क्रोध पूर्वक सांस लेने और 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हुए। वे सभी शरीरधारी क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसलकर चूर्ण बनाना है? हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं? भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूँ। आपके इशारा करने से ही मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार में सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। भगवान, आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। मुझे ये सभी शक्तियाँ आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई हैं। बिना आपकी आज्ञा के एक दिन का भी हिल नहीं सकता है। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए। मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। हे प्रभु, आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता रहता हूँ। आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों को
परम उत्तम फल प्रदान करते हैं। आप भक्त वत्सल हैं, भगवान मुझे कार्य करने का आदेश दें और साथ ही उस कार्य की सफलता का आशीर्वाद भी दें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिव जी को बहुत संतोष हुआ। तब उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है, उसे अपने पर बहुत घमंड है। इस समय वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने उस यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता देखकर उस यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। अब तुम सपरिवार उस यज्ञ में जाओ। वहाँ यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व अथवा कोई अन्य तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। दधीचि की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवतागण महायज्ञ में मौजूद हैं, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। तुम उन सभी को बंधु बांधवों सहित जलाकर भस्म कर देना। वहाँ कलशों में भरे हुए जल को पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक भक्त वत्सल करुणा निधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के आदेश को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिव जी ने प्रलय की अग्नि के समान करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उनमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह पराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिव जी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिव जी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे और बहुत से हाथी, शार्दुल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी नामक 9 दुर्गाओं ने भी भूत पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर, मूखों तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुनि नारद, उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, भूत, पिशाच, शिवगढ़ शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों की विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक शुभ सगुन होने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरंगिणी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ी तो यज्ञोत्सव में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में उसे आसमान में तारे दिखने लगे। दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। ये धब्बे बहुत डरावने लग रहे थे। बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र
टूट टूट कर दिखने लगे। महायज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडप को गिद्धों ने पूरा ढक दिया था। वहाँ एकत्र गीदड़ बड़ी भयानक और डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। सभी दिशाएं अंधकारमय हो गई थीं। वहाँ अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। फिर उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई, ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती, जो कि साक्षात जगदम्बा स्वरूप है, उनका भी अनादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज तुझे तेरी करनी का फल अवश्य ही मिलेगा। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर और यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा वहाँ उपस्थित सभी देवतागण भय से कांपने लगे। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होने लगा। तब दक्ष सहित सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वे डरे हुए थे। भय से कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से अपने जीवन की रक्षा का प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु कृपा निधान, मैं बहुत भयभीत हूँ। आपको ही मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है। प्रभु, आप ही इस यज्ञ के रक्षक हैं। आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, हमारी रक्षा करें ताकि यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि नारद, इस प्रकार तब दक्ष ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना की। उस समय दक्ष का मन भय से बहुत अधिक व्याकुल हो रहा था। तब श्री हरि ने दक्ष को उठाकर अपने मन में करुणा निधान भगवान शिव का स्मरण किया और शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले, दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति भगवान शंकर की अवहेलना की है। भगवान की स्तुति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। उस कार्य में अनेक परेशानियां आती हैं। जहाँ पूजनीय व्यक्तियों की पूजा नहीं होती, वहाँ गरीबी, मृत्यु तथा भय का निवास होता है। इसलिए तुम्हें भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए, परंतु तुमने महादेव का सम्मान और आदर सत्कार नहीं किया, अपितु तुमने उनका घोर अपमान किया है। इसी कारण तुम्हारे ऊपर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैं तुम पर छाए इस संकट से तुम्हें उबारने में पूर्णता असमर्थ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष सोच में डूब गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वे घोर चिंता में पड़ गया। तभी भगवान शिव द्वारा भेजे गए गढ़ों सहित वीरभद्र और महाकाली का उनकी सेनाओं सहित उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ। वे सभी महान पराक्रमी थे। उनकी गणना करना असंभव था। उनके सिंहनाद से सारी दिशाएं गूंज रही थी। पूरे आसमान में धूल और अंधकार के बादल छाए हुए थे। पूरी पृथ्वी पर्वतों, वनों और काननों सहित कांप रही थी। समुद्र में ज्वार भाटा उठ रहा था। उस विशाल काय सेना को देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित थे। उन्हें देखकर दक्ष अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रजापालक विष्णु, आपके बल से ही मैंने इस विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। प्रभु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। आप ही धर्म के रक्षक हैं। अतः प्रभु श्री हरि, आप ही इस यज्ञ को विनाश से बचा सकते हैं। इस प्रकार दक्ष की विनती पूर्ण बातों को सुनकर श्री हरि उन्हें समझाते हुए बोले, दक्ष, निश्चय ही मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य की उस घटना का स्मरण करो। इस यज्ञ के आयोजन में
क्या तुम उस घटना को भूल गए हो? यहाँ इस यज्ञशाला की और तुम्हारी रक्षा करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं है। इस समय जब महादेव जी के गढ़ और उनके सेनापति वीरभद्र तुम्हें भगवान शिव का अपमान करने का दंड देने आए हैं, उस समय कोई मूर्ख ही तुम्हारी सहायता को आगे जा सकता है। दक्ष केवल कर्म ही समर्थ नहीं होता, अपितु कर्म को करने में जिसके सहयोग की आवश्यकता होती है उसका भी उतना ही महत्व है। भगवान शिव ही कर्मों के कल्याण की शक्ति देते हैं। जो शांत मन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता है, महादेव जी उसे तत्काल ही उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते वे नरक के भागी होते हैं। दक्ष, वीरभद्र शंकर के गढ़ों का ऐसा सेनापति है जो शिव जी के शत्रु का तुरंत नाश कर देता है। निसंदेह यह तुम्हारा तथा यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, जिसका दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। अब इस विनाश को रोकने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। यदि हम यहाँ से भागकर स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहीं भी छिप जाएं, तो भी वीरभद्र के शस्त्र हमें ढूंढ ही लेंगे। शिव जी के सभी गढ़ बहुत शक्तिशाली हैं। विष्णु जी ये कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब शिव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहाँ उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगढ़ों से युद्ध करने लगे, परंतु शिवगढ़ों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली। सारे देवता पराजित होकर वहाँ से भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आगे आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं। सभी को अपनी करनी का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है वह ईश्वर द्रोही कहलाता है और उसे किसी भी अक्षय फल की प्राप्ति नहीं होती। उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन है, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है। भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य यदि वेदों का 10,000 बार भी अध्ययन कर ले तो भी भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव के शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव शक्ति की प्राप्ति होती है। तुम उन करुणा निधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आ गए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ। उन्होंने इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिवगढ़ों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के भी वश में नहीं है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बृहस्पति जी के ये वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए। सभी वीरभद्र और अन्य शिवगढ़ उनके निकट पहुंच गए। वहाँ वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप से भाग खड़े हुए। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्री हरि के सम्मुख प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए।
हमें देखकर वीरभद्र, जो पहले से ही क्रोधित थे, हम सबको डांटने लगे। उनके कठोर वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है, वह सिर्फ कर्म कांडों में ही विश्वास रखता है। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों को ही अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है, उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए सिरोधार्य है और मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ, अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर वीरभद्र हंसकर बोला कि आप मेरे परमेश्वर भगवान शिव के भक्त हैं। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। मेरा यही कर्तव्य है। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व है, अतः हम दोनों को ही अपना अपना कार्य करना है। तब श्रीहरि और वीरभद्र दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया, उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वीरभद्र विष्णु जी पर भारी पड़ रहे थे। तब उन्होंने वहाँ से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। सभी देवता व ऋषिगण यह समझ चुके थे कि यह जो कुछ हो रहा है वह देवी सती के प्रति अन्याय और शिव जी के अपमान का ही परिणाम है। इस संकट की घड़ी में कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे देवता और ऋषिगण शिव जी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी दुखी मन से अपने सत्यलोक को चला आया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेक मुनियों एवं देवताओं को प्रताड़ित कर उनका वध कर दिया। भृगु, पूषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और बाकी बचे हुए उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था, बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेकों वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वह सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गढ़ जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे? क्यों श्रीहरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया? कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा छू की सहायता करने वाले श्रीहरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, इसलिए वे भूल गए थे
और दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीचि मुनि महातेजस्वी राजा छुव के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीचि का 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना था, परंतु राजा छुव जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे, वे इस बात से पूर्णतः असहमत थे। छुव सभी वर्णों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्ववेदमय माना जाता है, यह श्रुति भी कहती है, इसलिए ब्राह्मण से ज्यादा श्रेष्ठ राजा हैं। हे दधीचि, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा छुव के इस कथन को सुनकर दधीचि को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और छुव के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीचि के इस व्यवहार से मद में चूर छुव को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीचि पर प्रहार कर दिया। वज्र से घायल हुए दधीचि मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीचि मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीचि से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो शूर, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्वत तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी, जल व तेज सभी के स्रोत हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के ईश्वर महादेव हैं, उनकी आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, अर्थात जिस प्रकार फूलों में खुशबू, उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, सभी कार्यों में, इंद्रियों में और अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में चारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टि वर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वा रुक्मिव बंध नाम मृत्युर्मूर्छि मामृतात, अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। हे रुद्रदेव, आपका सर्व रूप अमृत के समान है। जो पुण्य कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्तों को मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उरुआ रुक अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन से बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देती है, यह महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है। अतः तुम नियम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसकी विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दधीचि मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए। उनकी बातों का दधीचि मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या आरंभ कर दी। दीर्घ काल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। दधीचि ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ दधीचि, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मन वांछित वस्तु प्रदान करूँगा। यह सुनकर दधीचि हाथ जोड़े नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवाधिदेव करुणा निधान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर
मुझे 3 वर प्रदान करें। पहला यह कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाएं। दूसरा, मेरा कोई वध ना कर सके, अर्थात मैं हमेशा अवध रहूं। और तीसरा, मैं हमेशा अधीन रहूं, कभी दीन ना हूं। शिव जी ने तथास्तु कहकर 3 वर दधीचि को प्रदान कर दिए। तीनों मन चाहे वरदान मिल जाने पर दधीचि मुनि बहुत प्रसन्न थे। वे आनंद मग्न होकर राजा चू के स्थान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दधीचि ने चू के सिर पर लात मारी। चू विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित हो तुरंत दधीचि पर वज्र से प्रहार कर दिया, परंतु चू के प्रहार से दधीचि मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था। यह देखकर चू को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर चू को दिव्य दृष्टि प्रदान की। चू ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात चू बोले, भगवान, मुनि श्रेष्ठ दधीचि पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में हम दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। दधीचि ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या महामृत्युंजय मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया तथा अवध रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने मेरी राजसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया। उन्होंने सबके सामने मेरे मस्तक पर अपने पैरों से आघात किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। भगवान, मुनि दधीचि को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीचि मुनि को महादेव जी द्वारा अवध होने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वे कहने लगे कि चू, महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं तो दधीचि को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं। उन्हीं दधीचि के शाप से दक्ष यज्ञ में मेरी शिव जी से पराजय होगी। इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा चू के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीचि मुनि के आश्रम में पहुँचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले ब्रह्मर्षि दधीचि से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीचि श्री विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, चू का कल्याण करने के लिए आप ये ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीचि को प्रणाम करके बोले कि महामुनि, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा छू के सामने ये कह दें कि आप राजा छू से डरते हैं। श्री विष्णु की यह बात सुनकर दधीचि हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं। दधीचि मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने मुनि दधीचि को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी का साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीचि मुनि को डराने के लिए अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीचि ने अपने सत से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने वहां अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीचि मुनि बोले, हे श्री हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीचि मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठा लिया
और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला। यह देखकर दधीची हंसते हुए बोले कि हे श्री हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला यह चक्र क्यों चलेगा? शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीची को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु जी ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीची मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाल दिया। वे कुशाएं कलाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र चलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहां पर उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि दधीची से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं राजा छू को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहां उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीची को हरा नहीं सकते। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए। उन्होंने दधीची मुनि को प्रणाम किया। तब राजा छू भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीची को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा छू द्वारा की गई स्तुति से दधीची को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा छू को क्षमा कर दिया। परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीची ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का शाप दे दिया। इसके बाद राजा छू ने दधीची को पुनः नमस्कार उनकी आराधना की और फिर वे अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा छू के वहां से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तदोपरांत श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए। तब से वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य छू और दधीची के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है, वह अपमृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजय श्री की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिशु तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें मार पीट कर वहां से भाग जाने को मजबूर कर दिया, तब वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहां का सारा वृतांत मुझे सुनाया। तब मैंने अपने पुत्र दक्ष को मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल पुत्र शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषियों मुनियों को साथ ले वैकुंठ लोक को गया। वहां उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान, आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति
सुखी हो जाएं। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वहाँ उनका अनादर भी किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण ही अपनी देह का त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। हे भक्त वत्सल, यदि आप लोग चाहो तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि, मैं और अन्य देवता एवं ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उसके पास में ही शिव जी के मित्र कुबेर का निवास स्थान अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वहाँ चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती हैं। इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुँचे, जहाँ दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शिव अपनी योग आराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गढ़ थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिव जी ने अपने शरीर पर भस्म लगाकर रखी थी। वे कुशा आसन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाईं जांघ पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी और सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतः प्रभु आप हम सबकी रक्षा करें। भगवान आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने के और उनके प्रसन्नता के लिए प्रार्थना। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।